चलो आगे देखो, समाकलन का चलो सवाल दिया है ना। हम लोग जानते हैं साइन 3 थीटा बराबर, इस पे लगाओ सही है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ना। ठीक, हमको निकालना है इसका मान क्यूब थीटा का, इसको इधर चले आओ। तो 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन 3 थीटा। साइन क्यूब क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपान में रख देगा, हो गया। ठीक, बड़ी सार कहां चला जाएगा बाहर ना। 3 साइन 2x प्लस माइनस साइन 3 2x प्लस 1 पूरे क्या लिखोगे, वही लिखोगे dx। इसको अलग अलग छोड़ दो, ठीक है जी। क्या जगह 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस dx माइनस, इसमें गुणा होगा 1 साइन 2 समय होगा 3 3 दूनी 6x प्लस 3 हो जाएगा। समाधान हो गया आराम से। 3/4 साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स ना, और 2 कहां जाएगा नीचे, माइनस 1 माइनस कॉस बटे 6 और प्लस का लगा दोगे, पूरा कर दो, हो गया। माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस 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 प्लस कॉस 6x प्लस बटे 24, बस ठीक है। तो आंसर अलग अलग हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉमन लिख सकते हो। 8 कॉमन ले ले, 1/8 कॉमन लोगे क्या आ जाएगा माइनस 3 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/3 cos 6x प्लस 3 प्लस c। बच्चों वहां क्या है, ये भी एकदम तीसरा की तरह है। अच्छा ना भाई, और क्या है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्या करेंगे इसको बताओ, साइन क्यूब किसी को मान लो इसमें एक, अगर हम कास को मानते हैं कास को जी, चलो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स dx। ठीक, अगर इधर देखो, अगर हम मानते हैं कास एक्स बराबर t, किसी को माफ कर जो मान जो मन का है, चाहे साइन मान चाहे कास मान। ठीक, चलो क्या देगा माइनस साइन एक्स dx अपान dt। ठीक, हम एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, डी समान क्या है dt आ जाएगा, टी के सापेक्ष टी कितना होता है 1 हो जाएगा। एक बार लिख देता हूं, यानी dx आ जाएगा, मैं लिख देता पूरा dt अपान साइन एक्स, रखो यहां पर सूत्र निकलेगा। चलो क्या गया साइन क्यूब एक्स, इसके स्थान क्या रखूंगा, इसके स्थान पर टी क्यूब गुणे dx के स्थान पे dt अपान साइन एक्स। ठीक है, एक साइन से एक साइन कट जाएगा,
साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी, माइनस आगे लिखा डी। ठीक, तो कॉस स्क्वायर के साथ क्या लिखोगे, टी स्क्वायर टी क्यूब डी टी, टी क्यूब गुणा कर दो, जब टी क्यूब गुणा करो क्या जाएगा, टी क्यूब माइनस टी की पावर टी टी, माइनस अंदर गुणा भी कर दो। चलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 5 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, आगे लिख दिया मैंने। टी की पावर 5 से मतलब क्या होता है, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर प्लस टी, और क्या माने हो, तो तुम्हारे किताब में आंसर में साइन को मान लिया हो, यहाँ पर साइन पदों में आएगा, उससे कोई दिक्कत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान देखो, तो कास की पावर 6x बटे क्या जाएगा 6 माइनस कास की पावर 5 बटे क्या जाएगा 4 प्लस क्या आ गया 6। कोई डाउट, थोड़ा बड़ा से उधार लो। ठीक, चलो आगे देखो, ये सवाल एकदम तीसरा की तरह है। ठीक, जन्म तीसरा लगाए, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x जी, तो किस साथ ले, अगर इसको साथ ले रहे हो, इसको साथ लोगे 4 बन जाएगा ना, 4 बन जाएगा, नहीं ये साथ ले लो, क्या साथ ले लो, साइन 2x को आगे कर लो, क्या तो हम प्रति कर ले, साइन 2x को आगे लिख लो, x को पीछे लिख लो। ठीक, और यहां पर साइन 3x, यहां पर क्या हो गया डी एक्स, 1/2 से 2 से भाग दे तो 2 से गुणा कर दो, 2 साइन 2x साइन x साइन 3x, बताओ नहीं 4 बन जाएगा। अब 4 वाला पैटर्न यहां है ही नहीं, दिक्कत होगा। देखो समझो, पहले फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या होता है बताओ, cos a माइनस बी माइनस a प्लस बी, रखो 1/, ठीक ना। ठीक, रखो क्या जगह जी, cos 2x माइनस एक्स माइनस cos 2x प्लस एक्स, साइन 3x dx। ठीक, घटा दोगे 1/2 इंटीग्रेशन, और साइन 3 से गुणा भी करते रहो। एक बार लिख देता हूं मैं, cos x माइनस cos 3x, और यहां क्या आ गया साइन 3x dx, पूरे पे है ध्यान रखना, 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 6 को आगे लिख लो, साइन 3x cos x जी, वो दिक्कत, साइन 3x इंटू cos x dx, इंटीग्रेशन साइन 6 गुणा कर दूंगा, साइन 6 को आगे लिख लो, साइन 3x इंटू cos 3x dx। यहां वैसे फार्मूला बन चुका है, तुम ध्यान देखोगे। ठीक, कहां पर, यहां पर, यहां 1/2 रहेगा आगे। ठीक, अब यहां तुमको फिर फार्मूला बनाना होगा, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो,
1/2 गुणे 2, 2 हो जाएगा sin 3x cos x dx माइनस, इसे वही करोगे 1/2 गुणे 2, 2 sin 3x इंटू dx। अरे फार्मूला बन चुका, देखो इधर 2 sin a इंटू cos b, जो यहां कोण में वही यहां कोण में है, क्या बन जाएगा ये sin 6x क्या हो जाएगा जी। अभी ये 2 sin थीटा इंटू cos से फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ये तो आराम से बन जाएगा। यहां तुमको विस्तार करना होगा, यहां फार्मूला कौन रखोगे, यहां फार्मूला कौन रखोगे 2 sin a, बोलो क्या लिखवाया था 2 sin a इंटू cos, फार्मूला क्या बोलो फटाक से, sin a प्लस sin a माइनस। यहां तुमको फार्मूले होने चाहिए साहब, त्रिकोणमिति की भी अवकलन के भी, तब अच्छे से लग जाएगा। ठीक, समझो। चलो 2 दूनी 4 हो गया। इंटीग्रेशन लगाओ पहले बड़का चिन्ह, 2 sin 3x इंटू cos, इसका मतलब sin a प्लस बी ना, यानी sin 3x ना जी, sin 3x प्लस x, प्लस लगाओगे sin a माइनस बी, sin 3x माइनस बड़ा कोष्ठक भी बंद हो गया पूरा, प्लस माइनस 1/4, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या बन गया sin 6x इंटू dx, 1/, अब 1/4 दोनों गुणा हो जाएगा ना, घटाओ इसको जोड़ो, sin 4x dx हो जाएगा, प्लस 1/4 यहां भी आएगा ना, sin 2x, sin 2x 1/, अब तो समाकलन आराम से हो जाएगा जी ना, अब समाकलन कर दो खराब से। चलो क्या जाएगा 1/, और यहां भी क्या है 1/4 ना, माइनस आएगा cos 4x प्लस 1/, माइनस cos 2x, 1/6 माइनस इधर लिखना पड़ेगा 1/, माइनस cos 4x बटे क्या हो जाएगा 4 दूनी cos 2x बटे क्या हो जाएगा जी 4 6 प्लस c। ठीक, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं लिख सकते। ठीक, चलो आगे, तुम तो कर लोगे, अगला दिन है इस समय नहीं आ पाएगा, चारो तो बड़ा से। चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या है 7वां, sin 4x sin 8x, तो सिंपल है जी, sin 8x को आगे लिख लो, sin क्या हो जाएगा 4x dx, हाँ सही है, बताओ 1/2, 2 से गुणा किए 2 से भाग दिए, 8x sin 4x डी, तुम बताओ फटाक तुम लोग, 2 sin a sin b फार्मूला क्या होता है बोलो फटाक से,
कॉस ए माइनस, फार्मूला नहीं याद करोगे इसको सवाल लगा नहीं पाओगे, इसमें सब फार्मूला का यूज है। ठीक, रख दो इसी को, सवाल आ गए, उत्तर हो खत्म। क्या देगा, कॉस ए माइनस बी, यानी 8x 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x dx। बस हो गया, फार्मूला लगाना था, सवाल खत्म हो गया। घटा दिए, 1/2 इंटीग्रेशन क्या देगा, cos 4x dx माइनस 1/2 यहां भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos 12x, तो cos x का मतलब क्या होता है, sin x ना, 1/4 sin 4x, सही ना। जो गिनती होता कहां से आता है, नीचे, माइनस 1/12 साइन क्या हो जाएगा, 12x प्लस, पूरा कर दो, उत्तर आ गया, 1/sin 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस, हो गया। अगला क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस बटे, पूरे में तुमको मैथ की बात बता रहा हूं, पूरे मैथ की, कहीं भी तुमको कास के साथ एक दिख जाए, चाहे माइनस चाहे प्लस, हमेशा उसको कास टूट से तोड़ दो, कास पर तोड़ दो, समझे। ठीक, लोग कास के होते हैं, फिर फार्मूला ना, कास को रखो इससे कर जाए, 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, फार्मूला करना पड़ेगा। ठीक, बटे ओआर को इससे कटे, अब यहां पर 1 प्लस माइनस, सब कट भी चुका है, एक बार फिर लिख लो, 1 माइनस 1 2 बटे 1 प्लस कर गया, 2 से 2 भी कट जाएगा ना, 2 से 2 भी काट दे रहे हैं हम, काटने के बाद लिखोगे, आ गया साइन स्क्वायर एक्स, सही है। साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, लेकिन तुम टैन को सेक में तोड़ सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ना dx। ठीक, समझे, टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, सब फार्मूले, क्योंकि टैन स्क्वायर समाकलन नहीं होता है। हो गया, अलग अलग तोड़ दो, बस हो गया, उत्तर आ गया। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई dx, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, सही है। सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, टैन स्क्वायर, टैन एक्स ना, एक्स बाई 2 फिक्स करोगे तो 2 बचेगा केवल, नहीं समझे। अगर 2x होता बटन जाता है, एक खुद ही बटे ना, कहां से आएगा, चिल्लाएंगे तो समझ में। एक 1 का x प्लस सी, और कोनो करना होगा टाइम है, साइन की पावर नहीं वाला है, नौवा हो जाएगा जितना है। चलो क्या है बोलो, cos x बटे 1 प्लस, चलो मैं यही लगा देता हूं इंटीग्रेशन, क्या करोगे इसका, हाँ यहीं पे इसका प्रमेयीकरण करो। चलो क्या हो जाएगा, cos x बटे
1 प्लस सही है। चलो cos x 1 माइनस नीचे क्या है cos स्क्वायर 1 माइनस cos करना जी साइन स्क्वायर x ना ही तो आएगा। चलो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा ना 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर x गुणा करो इसका cos x माइनस बटे क्या हो जाएगा ये हाँ cos अपान साइन होगा cot x cos x dx ना cos अपान साइन क्या होता है cot x स्क्वायर x शायद सबका समझना होता है पता नहीं होता है cot x इंटू cos x मतलब क्या होता है माइनस cos x माइनस cot स्क्वायर मतलब क्या होता है cot स्क्वायर मतलब होता नहीं होता है माइनस cos x तो प्लस हो जाएगा नहीं गलत कह रहे तुम लोग नहीं सही cos स्क्वायर होता है जी cos स्क्वायर का होता है इसको क्या बताओ क्या लिखोगे तुम लोग जानते हो 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x तो cos स्क्वायर dx क्या लगा है माइनस हो जाएगा प्लस और इंटू जी क्या गया माइनस dx cos स्क्वायर क्या होता है माइनस cot x प्लस cot x हो जाएगा एक का समाकलन प्लस इसमें कोई डाउट तारो उतारो बड़ा से